डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं ना, या डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ। डिफरेंशिएट, या फिर और क्या बोल सकता हूँ मैं, डेरिवेटिव लेने बोल रहा है, क्या बोल रहा है? डेरिवेटिव। तो पहले डेरिवेटिव तो लेने बोला है, पर बोला है एट द गिवन पॉइंट, मतलब जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें एक्स के प्लेस पे कितना रखना है। मतलब सर? मतलब जैसे देखो, डिफरेंशिएट करो इसको, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। आपका आवाज स्लो आ रहा है। हेलो, हाँ सर, अभी क्लियर आ रहा है। सुनो, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन पहले ओके। लिखोगे डिफरेंशिएट। आपको मालूम है क्या एफ ऑफ एक्स मतलब वाई होता है? हाँ। तो लिखो यहाँ पे सबसे पहले, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है ना? हाँ। तो अभी इस y को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को डिफरेंशिएट करना मतलब y का लेंगे हम लोग सर, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो। आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है? वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। एफ ऑफ अच्छा एक्स, नहीं, क्योंकि अपन ने, हाँ ओके। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, y। वाई। और एफ ऑफ हाँ एक्स की हाँ। वैल्यू किसके ठीक है बराबर ठीक है। है, एक्स स्क्वायर। अब y का मैंने लिया डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का लिया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का लिया हाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स को तो कॉपी करते हो ना आप, हाँ हाँ। डी बाई डी एक्स को कॉपी करोगे, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। इतना तो आंसर टू आएगा। एक्स। और ये लोग बोल रहे हैं लास्ट में जो आंसर आएगा वहां पे x की जगह पे कितना रखना है। थ्री। तो देयरफॉर सर ऐसे यही लिखते हैं इसको, करना ध्यान से सुनना। सब में भाई पूरा क्वेश्चन यही है। अब इसको लिखने का तरीका है है। dy बाई डी एक्स, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाने का, कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब रीड करते हैं इसको एट, क्या रीड करते हैं, एट। एट। एट तो एटी। dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, मतलब ये जो ऊपर 2x आया ये सिर्फ dy बाई डी एक्स आया ना। अभी हाँ मैं हाँ। निकाला dy बाई डी एक्स, जब x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 2 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना रखना है, 3। टोटल आंसर आया 6। पल्ले पड़ा। ओके ओके ओके। पूरा एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, पर एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। जैसे मैं कराता हूँ आपको, क्वेश्चन बी भी करा देता हूँ। सब एक्सरसाइज में यही, आप खुद ही बैठ के सब कर लोगे अगर इसके पहले के बस एक्सरसाइज आपको आते हैं। डिफरेंशिएट करना है और बस फिर जो डिफरेंशिएट करना है, और एक्स लास्ट की में जो वैल्यू एक्स की दी। वैल्यू दी है पुट कर लेना है, खत्म। ओके। इतना ही करना है। चलो देखते हैं, बी भी ट्राई करते हैं, बी भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। बी में क्वेश्चन क्या लिखा पहले देखते हैं। लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा है, हाफ एक्स स्क्वायर एफ माइनस ऑफ टू। एक्स इज इक्वल। हाँ हाफ एक्स स्क्वायर माइनस टू, यही लिखा है ना। और साइड में देखो वैल्यू लिखी हाँ है हाँ। एक्स की, कितनी लिखी है, थ्री। -3। -3। अच्छा, ये जो बी क्वेश्चन है इसके पहले वो ऊपर वाला क्वेश्चन लिखो, पढ़ो ना, फाइंड द ग्रेडियंट, वहां से पूरा पढ़ो। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द ईच फंक्शन एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, मतलब ग्रेडियंट तो फाइंड आउट करो पर गिवन वैल्यू पे फाइंड आउट करो, ऐसा बोल रहा है कुछ, हम्म। समझा? हाँ। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स को क्या मानना है, लेट वाई। एफ ऑफ एक्स, या फिर रुको, लेट लेट, वाई बी। हाँ लेट वाई इज इक्वल टू, क्या मानना है, एफ ऑफ एक्स, है ना। हाँ। वाई को कॉपी कर लो ऐसे ही, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है ना, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस टू। कुछ समझा? हाँ। पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माना, फिर y को कॉपी करके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है वो नीचे लिख दिया, राइट। हाँ। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ विथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू टू, एक्स। तो y को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ हाँ। रिस्पेक्ट टू x ना। तो डी बाई डी एक्स को आप फिर से हम्म कॉपी करोगे, डी बाई डी एक्स, हम्म। और y की वैल्यू
हाफ एक्स स्क्वायर हाफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू। टू। पहले आप डी बाई डी एक्स दोनों के साथ लिख लो कि डी बाई डी एक्स पहले लूंगा हाफ एक्स स्क्वायर का, हम्म। बीच में माइनस का साइन है ना, हाँ। फिर डी बाई डी एक्स लूंगा मैं 2 का। अभी हाफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे लूँ? हाफ एक्स का ये हाफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लूँ? हाफ एक्स हाफ बाहर आएगा और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस बचेगा सिर्फ 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली सिर्फ x बचेगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू x। समझा? हाँ पर अभी ये x आया हाँ। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया? x ना। और उन लोग हम लोग से x। क्या पूछ रहे हैं? उन लोग पूछ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स तो निकालो बट एट x इक्वल्स टू -3 पे ना, हाँ। तो x के प्लेस पे कितना रखना है? -3, तो हो माइनस गया, थ्री होगा। हो गया आंसर। 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। लो, ये 3 नहीं 3 2 मार्क का मार्क, है। 2 मार्क का है, सॉरी। ओ। डबल डेरिवेटिव आएगा ऐसे ही तो फिर वो 3 मार्क का हो जाएगा। और सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? कराऊंगा ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? छोड़ूंगा नहीं, टेंशन ना लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक कराऊंगा तो सब आ जाना चाहिए क्योंकि पहले वाले एक्सरसाइज हो गए हैं। ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ न्यूली इन्फेक्टेड पीपल एन ऑन डे टी ऑफ अ स्टमक bug outbreak is given by n is equal to this. Calculate the number of new infections when t is equal to 1, t is equal to 3, t is equal to 6, t is equal to 10। तो बोल रहा है कि वो जो कुछ नहीं n बस। लिखा है ना, n को डेरिवेटिव लेना है हाँ। विद रिस्पेक्ट टू t, और जो भी आंसर आएगा लास्ट में एक बार t को 1 पुट करो, एक बार t पुट करो, एक बार 3, एक बार 6, एक बार 10। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक करा था, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं सपोज करा रहा था t इज इक्वल टू 1 पे करा देता हूँ। a का फर्स्ट, पहले n की वैल्यू बताओ क्या है? n की वैल्यू है 5t स्क्वायर 5 माइनस माइनस हाफ टी क्यूब। हाफ टी क्यूब। डिफरेंशिएट करो पहले विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट। अब हम लोग को क्या मिलेगा? एन का डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू हाँ। एक्स लेना है कि टी लेना है? t। यहाँ पे लिख लेते हैं टी। अब तो डी एन अपॉन डी टी लिखो कि डी एन अपॉन डी एक्स लिखो? dn अपॉन dt। इज इक्वल टू, अब डी बाई डी टी को कॉपी कर लो पहले, डी बाई डी टी को कॉपी कर लिया आपने और एन की वैल्यू लिख लो 5t स्क्वायर माइनस हाफ टी क्यूब, यही है ना? हाँ। अब एक बार डेरिवेटिव 5t स्क्वायर का लोगे, पहले डेरिवेटिव स्प्लिट करो, डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर, बीच में कौन सा साइन है? माइनस, फिर से डी बाई डी टी ऑफ 1/2 टी क्यूब। देखो 5t स्क्वायर में 5 कॉमन आएगा ना बाहर, हाँ। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। नाइस, बीच में माइनस, हाफ बाहर आएगा ना यहाँ पे, हाँ। टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 टू जा 10 10t। माइनस, अब ये 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा मल्टीप्लाई क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1, तो डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। 2 1 जा, नीचे 2 आएगा और 3 1 जा, ऊपर 3 रहेगा और बाजू में बचा इसके टी स्क्वायर। बस ये ओके। एन की वैल्यू आई। पर एन की वैल्यू वो लोग अलग अलग कंडीशंस पे निकालने बोल रहे हैं, 1 है, 3 है, एक्सेट्रा। तो मैं सिर्फ फर्स्ट वाला करके दिखा रहा हूँ आपको, फर्स्ट वन, एक फर्स्ट करके दिखाता हूँ। ये है टी इज इक्वल टू कितना पुट करने बोला? 1 ना, तो टी के हाँ। मतलब बोल रहे हैं कि एक्चुअली एन नहीं है, ये डी एन अपॉन डी टी है, सॉरी। तो बोल रहे हैं कि आप डी एन अपॉन डी टी निकालो एट टी इज इक्वल टू 1 ना, तो हाँ। 10 इंटू 1 माइनस 3/2 इंटू 1 स्क्वायर
ये 10 है ना, 10 इंटू 1 कितना होता है 10 माइनस हाँ 3/2, 1 स्क्वायर कितना होता है 1, हो जाएगा 10 माइनस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 10, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है। हाँ तो 10 2 10 20 माइनस 3/2, राइट है। हाँ पर आपने 10 - 2 3/2 वो वो क्या किया उधर? आपने बोला आपको आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और अभी पूछ रहे हो क्या किया मैंने, शी बोलो ना, नहीं अरे समझा तो नहीं, मैं बताता हूँ ना। कुछ और ही करते हैं हम लोग, छोड़ो ये नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता है तो यहाँ पे देखो 10 के अपॉन कुछ है क्या, नहीं अपॉन में कुछ होता है तो मतलब 1, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक काम कर सकता हूँ मैं कि जो 10 के अपॉन में 1 है, क्या मैं उसको 2 बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय हाँ 2 और इधर मल्टीप्लाई बाय 2। तो अभी अगर ध्यान से देखोगे, ये 10 और 2 जा कितना हो गया 20 ना, हम्म और 2 1 जा कितना हो गया 2, और ये -3/2। अब डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम लिख लो, और ऊपर क्या आ जाएगा 20 माइनस 3, बराबर। हाँ 20 माइनस 3 होता है 17/2, खत्म, यही आंसर है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, समझा। ऐसे अगर जब आप 10 पुट करोगे ना इसमें 10, ये 170/2 हाँ आएगा, ठीक है। ओके स्लाइड्स भेज दूंगा मैं। ओके। तो ये सेकंड का ए हो गया। बी पार्ट देखो, बोला है कैलकुलेट द न्यू रेट ऑफ इन्फेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज कैलकुलेट dn/dt। अच्छा ओके, मेरे से हो गई एक छोटी सी गलती क्या? पिछले वाले क्वेश्चन में, लॉल। ये सब आपको करना है, ये जो भी किया है ना मैंने, हाँ ये मेरे को करना है, पर ये मेरे को ए पार्ट के लिए नहीं करना है, ये मुझे, ये हम लोगों को बी तो पार्ट के लिए करना है। किसके लिए करना है? और बी बी। में t = 1 के लिए तो पूछा है ना। हाँ, बी के भी सी पार्ट में करना है। बी का मैं बताता हूँ, बी के भी सी पार्ट में करने बोला है इसने, सी सी वाला करना है। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ पहले, एक सेकेंड, फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग। कौन सा? सेकेंड वाला। लिखा है द नंबर ऑफ हम्म इन्फेक्टेड पीपल एन, मतलब एन का मीनिंग समझा रहा है। एन का मतलब क्या होता है? न्यूली इन्फेक्टेड पीपल। तो नंबर ऑफ न्यूली इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड पीपल। इन्फेक्टेड पीपल, तो एन का मतलब इन्फेक्टेड पीपल है, ठीक है। और आगे बोला है हम्म ऑन डे टी, तो टी का मतलब क्या होता है? डे, ऐसे बोल रहा है डे। बग आउटब्रेक इज गिवन बाय n इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू टी के टर्म्स में दी है। अभी पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्टेड n। देखो ये n है, ये t है, और वापस से पूछ रहा है कि ए पार्ट में कि आप निकालो नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्टेड पीपल जब टाइम कितना होगा। अलग अलग टाइम दिया है ना, तो वन। पहले टाइम को 1 ही पुट करके देखता हूँ मैं। ये टी का फर्स्ट का, ए का फर्स्ट ही बता रहा हूँ मैं आपको। ओके तो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट में लिखा है ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस या इन्फेक्शंस एन, दिखा। सर टी डे होगा। तो वो डे पे पूछ रहा है एक्चुअली, फर्स्ट डे पे। तो एक्चुअली नंबर ऑफ टी न्यूली पर। इन्फेक्टेड पीपल एन है ना, और वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूली हाँ इन्फेक्टेड पीपल बताओ 1 पे। पहले एन की वैल्यू कितनी है देखो बुक में। एन की वैल्यू है न्यूली इन्फेक्टेड पीपल। तो ये होगा एन इज इक्वल टू 5t² - 1/t 1/2t³, यही है ना। हाँ वो यही पूछ रहा है खाली कि एन बताओ एट t इज इक्वल टू 1 और अलग अलग वैल्यू। तो अभी आप t की जगह पे कितना पुट करोगे 1, तो ये हो जाएगा 1² - 1/2 1³ तो 1 का कोई भी पावर करो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 1 माइनस ½ × 1, ठीक है। तो 5 × 1 कितना हो वो तो जाएगा? यही करना है। पहले वाले में खाली क्या हाय। करना है,
डायरेक्ट फाइव, और ये हाफ इंटू वन हाफ ही होगा। और इसको अभी देखो, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब वन है ना, तो टू टू से मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे देखो टू हो जाएगा, ये भी टू है, वन टाइम लिख लो, और ये फाइव टू सा कितना हो गया, टेन ना, 10। 10 - 1 9/2 आएगा। समझा? ओके, तो बस 10 की जगह 1 डालना है। तो पहले वाला क्वेश्चन है कि एन की जगह पे वन डालना है, बी वाला बोला है कि रेट हम्म। ऑफ इन्फेक्शन निकालो, तो रेट ऑफ इन्फेक्शन मैंने आपको ये निकाल के दिखाया, एक सेकेंड, जो अपन ने पहले किया था। ये रेट ऑफ इन्फेक्शन आया, ये इसको बोलते हैं किधर? रेट। मैं ये आपका, ये ये आपने कुछ चेंज किया स्क्रीन? आपको दिख नहीं रहा है? मेरे को नहीं, मेरे को वैसे का वैसा ही दिख रहा है सब। और अब क्या दिख रहा है? अभी कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, अभी और दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, हाँ हाँ। ये है रेट ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। तो सर पता कैसे चलेगा अगर क्वेश्चन में बताता पूछा हूँ, रहेगा तो क्या करना है? बताता हूँ, देख, ये मैंने बोला ये रेट, लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं देंगे। ये है रेट ऑफ इन्फेक्टेड पीपल ना, क्या है ये हम्म। रेट ऑफ, और ये एन इन्फेक्टेड क्या है पीपल। फिर? एन सिर्फ है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल नाम से पता चलता है। अब रेट ऑफ इन्फेक्टेड पीपल मतलब कितनी जल्दी जल्दी टाइम के साथ वो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये बोल रहा है खाली कि कितना अमाउंट है, एन अमाउंट बताता है, और डीएन अपॉन डी टी क्या बताता है, कितनी जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में। समझ रहे हो? हम्म। मतलब पहले हाँ हाँ। दिन, वैसे मैंने निकाल लिया, पहले दिन कितने आए, पहले दिन ऑलमोस्ट 9:30 लोग आए, या 9:30 लोग हॉस्पिटल में आए, ठीक है, ये बोलने का मतलब है। और ओके। सी पार्ट में वही जो आपने ये निकाला, सी पार्ट में आपने ये जो निकाला, इसमें टी की वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं, ठीक है। ओके। अभी डी पार्ट क्या बोलता है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5t² - 1/2t³ फॉर द वैल्यू ऑफ t इन द रेंज 0 to t to 10। अब ग्राफ बनाना है, भगवान क्या बोलो, अब इसका पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, 10th वाला ग्राफ का पोर्शन है ये। देखो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बनाना है ग्राफ। ये n वर्सेस t का ग्राफ आएगा। सर मैं अभी तो नहीं बना सकता ग्राफ। अच्छा मेरी ठीक है, तो ग्राफ। ग्राफ वाला पार्ट छोड़ दो। आगे क्या लिखा है देखो, अ वेदर बलून इज रिलीज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा हूँ मैं, 4 देख पा रहे हो, ओके। 4 हाँ हाँ। लिखा है, अ वेदर बलून इज रिलीज फ्रॉम द ग्राउंड, its height in meters h after time in hours t is given by the formula h is equal to this, calculate the height of the balloon, और उसके बाद बोला है calculate the rate। देखो फोर्थ क्वेश्चन सुनो, फोर्थ क्वेश्चन में h कितना दिया है, 30t² 30t² माइनस t³, टी और ये क्यूब। लोग बोल रहे हैं कि जो t की वैल्यू है ना, वो लेस देन और इक्वल टू 20 ही पुट करना, लेस देन और इक्वल टू 20, 20 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हाँ हाँ। देखो, क्योंकि ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट, वो जो क्वेश्चन है फोर्थ, उसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मतलब ए वाला लिखा है, कैलकुलेट द हाइट कैलकुलेट द। व्हेन t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 10, मतलब ये हाइट की वैल्यू निकालो जब हाइट की वैल्यू, सॉरी टाइम की वैल्यू कितनी है, पहला टाइम देखो कितना दिया है, 3 ना, 3। तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू निकालना है एट t इज इक्वल टू 3 ना, तो हाइट में 30 और t के जगह पे कितना रखूंगा, 3² -3³ समझा। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे 30 को एज इट इज रख के, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का क्यूब कितना हाँ। होता है, 3 3 9 3 27। 27। अब ये 9 3 27 होता है, और एक 0 270 हो जाएगा 27, उड़ा दो इसको, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो ये हो जाएगा 243, कितना आया, 240। तो ये आया आपको ओके। 243, कितना आया, 243। ये आपको फोर्थ के ए में बोला ना, वैसे की पुट करना है। अब देखो फोर्थ का बी क्या बोल रहा है,
फोर्थ का बोल रहा है पहले बी कि फाइंड द रेट एट विच द बलून इज क्लाइंबिंग। रेट पूछा मतलब डीएच अपॉन डी। पिछले टाइम भी देखो एन था, एन का रेट पूछ लिया, मत ये वो वाला रेट नहीं है, वो जो प्राइस का रेट नहीं है, रेट ऑफ चेंज पूछ हाँ रहा है, हाँ रेट ऑफ चेंज। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज, एन का रेट ऑफ चेंज डी एन अपॉन डी टी, एक्स का रेट ऑफ चेंज डी एक्स अपॉन डी एक्स। अच्छा सॉरी, डी एक्स अपॉन डी टी होगा, ये एक्स नहीं, रेट बोला ना, रेट मतलब टाइम के बात ही करता है, जैसे रेट मतलब टाइम की बात कर रहा है, हमेशा याद रखना। तो डी एक्स अपॉन डी टी। अभी इसने बोला एच का रेट निकालो, तो एच का रेट क्या होता है, डी एच अपॉन डी टी, याद एच रखना। अपॉन डी टी। ये तीन चीज याद रखना है। हाँ सो जाओ सो जाओ, आप सो जाओ, तो बासी ले लो, सो जाओ सो जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। बी पार्ट देखो क्या निकालने बोला है, रेट निकालने में, रेट ऑफ हाइट। क्या बोला, रेट ऑफ हाइट। अब रेट ऑफ हाइट क्या होगा, डी एच अपॉन डी टी ना, हाँ विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी को हाथ मत लगाना, एच की वैल्यू कितनी है, 3 तो ये कि 30t² माइनस टी क्यूब। 30t² माइनस टी क्यूब, सॉरी। अब 30 कांस्टेंट है, शायद बाहर आएगा, और t² का डेरिवेटिव 2t माइनस टी क्यूब हाँ का डेरिवेटिव 3t² बराबर हाँ 32 होता है 60t माइनस ये हो जाएगा 3t²। लो आ गया डी एच अपॉन डी टी, खत्म। सर, अच्छा बोलो नहीं नहीं ठीक है सर। कौन है, ताई है, नहीं नहीं, ठीक है। चलो ये आया डी एच अपॉन डी टी, बी पार्ट। तो बस तो पहले पार्ट में एक्चुअली वो बोलेगा आपको कि एच निकालो कोई भी टी टाइम पे, फिर उसके बाद बोलेगा डी एच अपॉन डी टी निकाल लो, मतलब डेरिवेटिव निकाल लो, लास्ट में बोलेगा डी एच अपॉन डी टी निकाल लो, पर मैं आपको एक टाइम दूंगा सो एंड सो, उसमें वो पुट कर दो। अभी सी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट रेट ऑफ एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है हाइट की बात कर रहा है। दो वर्ड होता है देखो, एक एक्सेंट होता है, एसेंट होता है, एक्सेंट एक्सेंट चिल्ला रहा, सॉरी, रेट ऑफ एसेंट पूछा है। एक एसेंट वर्ड होता है और एक डिसेंट वर्ड होता डिसेंट। है। तो एसेंट मतलब ऊपर ना, डिसेंट मतलब हाँ नीचे, हाँ है ना। अब रेट ऑफ एसेंट मतलब वो हाँ क्वांटिटी ही पूछ रहा है, और वहां पे टाइम देखो कितना दिया है, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सी का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड्स ना, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम की जगह पे 2 लिखो, तो ये हो जाएगा 60 × 2 माइनस तो 3। सी पार्ट का लेके ही करना है। सी पार्ट फोर्थ का ही तो क्वेश्चन है वो, सी पार्ट फोर्थ का ही तो ओके। क्वेश्चन है। तो यहाँ हाँ पे हाँ 60 का डबल करोगे तो 120 आएगा, माइनस 3 4 होता है 12, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 120 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 एंड